हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में। जो हमारी टेम्परेचर की यूनिट होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये यूजुअली हमारे एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 1 या 2 नंबर को भी क्यों छोड़ना है। इसे भी हम छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, इसे हम प्यार से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगी उसमें क्या पढ़ेंगे कि हम अपने जो मैटर की स्टेट्स है उसे कैसे चेंज किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर्स की यूनिट पढ़ेंगे। जो हमारे टेम्परेचर की काफ़ी सारी यूनिट होती है, जैसे कि आपकी ये हो गई केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। आपने ज़्यादातर ये होगा कि सेल्सियस तीनों ही सुना होगा, ऐसी बात नहीं है, तीनों ही सुना होगा, पर हम ज़्यादातर डील किस में करते हैं, सेल्सियस में। अगर कोई ठंडे के मौसम में पूछता है कि कितने डिग्री सेल्सियस है, तो हम सेल्सियस में पढ़ते हैं। बट हमारी जो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वो क्या है? हमारी जो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, हमारी SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है भाई बच्चों? देखो, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमारी क्या है? केल्विन होती है, केल्विन होती है, केल्विन होती है। तो ये जो हमारा सेल्सियस और केल्विन है, इन दोनों में रिलेशन क्या है ये हम जानेंगे। मेनली यही हमारे एग्जाम में आता है। तो जब हम इनका रिलेशन ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं? 273 केल्विन, 273 पॉइंट कुछ होता है, पर हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 273 देखते हैं। अगर 273.5 भी अगर मैडम बोले तो वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी आप कर सकते हो, आपके कोई आंसर गलत नहीं हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी बेकार नहीं हो जाती। पर आप 273 केल्विन याद कर लो। जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर आपका मान लो क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है 10 डिग्री सेल्सियस हाउ मैनी केल्विन, तो आप कैसे बताओगे? आपको सिंपली क्या करना है, 10 डिग्री सेल्सियस है ना भाई, तो देख क्या करियो, 10 डिग्री को 273 में ऐड कर दियो और उसके आगे केल्विन लिख दियो। क्या करियो, 10 डिग्री को 273 में ऐड कर दियो और उसके आगे क्या लिख दियो? केल्विन। तो ये हो गया 283, ये हो गया केल्विन। ये हमारे किसके बराबर है? ये हमारे 10 डिग्री के बराबर है। इतना सही रिलेशन है। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूँ, अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि यदि हमारा 90 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे? ये हमारा 90 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो कैसे करोगे? सिंपल है, 90 प्लस 273 कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कि 90 प्लस 273 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 3 और 9 7 16 का 6, कैरी 1, 2 और 1 3, 263 डिग्री आ गया। ओ सॉरी, केल्विन आ गया। अगर मान लो मैंने केल्विन में दे दिया है, तब क्या करना है? अगर मान लो यहाँ पे मैंने आपको 400 केल्विन दिया, 400 केल्विन दिया है, इसको आप सेंटीग्रेड या सेल्सियस में बदल के दिखाओ, तो आपको क्या करना है? 400 को यानी कि 400 को सिंपली माइनस कर देना है 273 से। आप माइनस करोगे, जो आपका आंसर आएगा, मान लो मैं इधर माइनस करके देखता हूँ, 273 तो 7 2 1, ये आ गया 127। क्या आ गया? 127 डिग्री सेल्सियस। क्या आ गया? 127 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। इस पे आपको मिनिमम कम से कम 10 से 15 सवाल लगा लेने हैं। जो क्वेश्चन होंगे आपकी किताबों में मिल जाएगी, रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन लगा लेना है। इस पे आ जाते हैं अक्सर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ, मतलब हमारे जो मैटर की स्टेट किस किस तरीके से चेंज की जा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।